Hello guys, welcome to my YouTube channel Khota Classes by MK Pandey. Atomic Energy Education Society, autonomous body under Department of Atomic Energy, Government of India. यहाँ से कुछ रिक्वायरमेंट नोटिस देखने को मिली है। जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए यहाँ पे जो वैकेंसीज देखने को मिली है, रिक्वायरमेंट जो देखने को मिली है, ये आपका पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी, पीआरटी म्यूजिक के लिए ये इतने सारे वैकेंसीज देखने को मिली हुई है। तो कुल वैकेंसीज का अगर बात करें तो कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे 205 टोटल वैकेंसीज का अगर बात करते हैं तो कुल 205 वैकेंसीज देखने को मिली है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि पीजीटी की रिक्वायरमेंट जो है, पीजीटी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पीजीटी के लिए सबसे पहले अगर हम लोग देख लें कि पीजीटी आपकी इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री एंड पीजीटी बायोलॉजी, इसके लिए आपको मास्टर डिग्री और 50% मार्क्स आपका एग्रीगेट होना चाहिए। और आपका दूसरा इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कंसर्न्ड with at least 50% marks in aggregate by which degree is awarded by the university equivalent CGP। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बीएड या बीएससी एड होने चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और दूसरी जो डिग्री होनी चाहिए आपके यहाँ, मतलब पीजीटी इंग्लिश हो तो पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश में होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी और संस्कृत में होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में होना चाहिए। अगर फिजिक्स का बात करते हैं तो फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट, इलेक्ट्रॉनिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट, अप्लाइड फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में। अगर केमिस्ट्री का बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री एंड बायो केमिस्ट्री में होनी चाहिए। और बायोलॉजी के लिए अगर बात करते हैं तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएशन इन plant physiology is also eligible provided they have study botany and zoology at graduation level। और दूसरी की सबसे कंपलसरी आपका बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट विथ बीएससी बीएड एंड बीए बीएड के लिए और एमएसएड के लिए आपका अन्य इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उसके लिए आपका बीएड नॉट रिक्वायर्ड है। अब अगर हम लोग पीजीटी कंप्यूटर साइंस का बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में अगर आप देख सकते हैं कि एमएससी कंप्यूटर साइंस में, एमसीए या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट बाय विच डिग्री इज अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट सीजीपीए में होने चाहिए। दूसरा अगर बात करते हैं कि तो बीए या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। और बी लेवल फ्रॉम DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच with at least 50% marks in aggregate by which degree is awarded by the university institute or equivalent CGPA and postgraduate degree in subject from recognized university होनी चाहिए। आप देख सकते हैं अगर टीजीटी की ओर बात करते हैं तो टीजीटी में अगर सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं तो टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी और संस्कृत, टीजीटी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स और टीजीटी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या टीजीटी मराठी। तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, तो 3 इयर्स डिग्री बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स, और या बीए, बीएड या बीएससी एड और रिकॉग्नाइज इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएड होनी चाहिए और उनके लिए बीएड कंपलसरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। जो इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं उनके लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी ओर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप सीटेट क्वालिफाई है पेपर 2, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 2।
हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो यहाँ पे बीएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। बीए या बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या ए लेवल फॉर्म डीओ ईएसीसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर लाइब्रेरी का बात करते हैं तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए, या डिप्लोमा डिग्री ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इन लाइब्रेरी साइंस विथ एटलीस्ट 50% मार्क एग्रीग्रेट होनी चाहिए। अगर हम लोग टीजीटी पीईटी का बात करते हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए, तो यहाँ पे 3 इयर्स बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट बाय विच डिग्रीज awarded by the university और equivalent CGPA, या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड होना चाहिए, 1 ईयर ड्यूरेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर हम लोग टीजीटी आर्ट का बात करते हैं तो यहाँ पे आपका बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में होना चाहिए, या बैचलर्स ऑफ विजुअल आर्ट में होना चाहिए, या इन पेंटिंग ड्राइंग में होना चाहिए। और इसके साथ आपका 50% मार्क्स यहाँ पे एग्रीगेट रखा गया है। अगर हम लोग प्राइमरी टीचर की बात करते हैं तो प्राइमरी टीचर में आपका पास इन सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट ऑडिट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड होनी चाहिए, या आपका डीएड होना चाहिए। 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन होनी चाहिए, या तो बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जो ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, तो इसके साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। और एक बात और यहाँ पे और देख सकते हैं कि दूसरी बात यहाँ पे आपका पेपर 1, आप अगर डीएलएड है और सेकेंडरी एजुकेशन है तो पेपर 1 क्वालिफाई जरूरी है, और अगर आप बीएड और ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा सीटेट का, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी म्यूजिक का अगर बात करते हैं तो प्राइमरी म्यूजिक में आपका बैचलर डिग्री इन म्यूजिक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम एटलीस्ट 50% मार्क्स होनी चाहिए, और पास इन सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट 10+2 एंड डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 इयर्स म्यूजिक ऑफ फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिपरेटरी टीचर का बात देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे पास इन सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। अब अगर हम लोग एज का बात कर लें, एज का यहाँ पे एज लिमिट का बात करते हैं तो पीजीटी के लिए आपका 40% रखा, सॉरी, फिर पीजीटी के लिए आपका 40 इयर्स रखा गया है। टीजीटी का बात करते हैं तो 35 इयर्स रखा गया है, और पीआरटी का बात करते हैं तो 30 इयर्स रखा गया है। एज रिलैक्सेशन का अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो एज रिलैक्सेशन आपका SC ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स रखा गया है, और वीमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी पोस्ट हो उसके लिए 10 ईयर रखा गया, और एम्प्लॉय फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 5 ईयर ऑल पोस्ट के लिए रखा गया है। एग्जाम का बात करेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं पीजीटी के लिए आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, और ये सिलेबस का अगर बात करते हैं तो ये पर यूजीसी सिलेबस अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल इन सब्जेक्ट कंसर्न कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा 2.5 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। टीजीटी या लाइब्रेरियन के लिए भी 100 मल्टीपल को चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यूजीसी सिलेबस अप टू ग्रेजुएशन लेवल और सब्जेक्ट कंसर्न कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न, या 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा 2.5 घंटा का, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर पीआरटी और प्रियोरिटी टीचर का अगर बात करते हैं तो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेबस का अगर बात करते हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड या सीबीएसई बेस्ड सिलेबस ये हायर सेकेंडरी लेवल तक का पूछा जाएगा, और 100 मार्क्स का रहेगा, नो नेगेटिव। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होगा।
पीआरटी म्यूजिक का बात करते हैं तो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे आपका एज पर यूजीसी सिलेबस अप टू ग्रेजुएशन लेवल फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न, और ये 100 मार्क्स का आने की 2 घंटे 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बहुत बढ़िया रिक्वायरमेंट निकल कर आई है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।